नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव का माहौल बहुत जोरों से पूरे देश में चल रहा है। सारी पार्टियां अपना अपना प्रचार करने में लगी हुई हैं, तमाम रैलियां कर रही हैं और जनता को अपने अपने मैनिफेस्टो में किए वायदों को पूरा करने की कवायदें लगातार कर रही हैं। 4 जून को पता लगेगा कि किसकी सरकार होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बार मोदी की गारंटी के नाम पर 400 पार का नारा बुलंद किए हुए है। आज पूरा कैलकुलेशन हम बताएंगे कि किस तरह से कितनी सीटें अगर आती हैं तो फिर किस पार्टी का क्या क्या वजूद इस लोकसभा चुनाव के अंदर रह जाता है। पूरे आंकड़ों की बात करते हैं और पूरे सीटों की बात करते हैं और उसके बाद ये 400 पार का नारा जिस तरह से मोदी की गारंटी के नाम पर बुलंद किया जा रहा है, इस दावे की सच्चाई क्या है और इस नारे की हकीकत क्या धरातल पर रह पाएगी, ये सारा आज आपको बताते हैं। देखिए, लोकसभा की देश में कुल 543 सीट हैं, यानी कि 543 ये सीटें हैं और पूरे देश में 97 करोड़ मतदाता इस वक्त हैं। अब भी जिनमें यूपी में मेन राज्यों की अगर बात करते हैं तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 28, बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48 सीटें। बाकी इनके अलावा कुछ और सारे राज्यों में कुछ सीटें हैं। जो सबसे ज़्यादा सीटों वाले राज्य जो देश के अंदर हैं वो ये हैं। अब इस तरह से आज के दौर में, यानी कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास यानी बीजेपी के पास कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें, अब इस पर हम नज़र डालते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में 62 सीटें हैं, राजस्थान में 25 की 25 सीटें, मध्य प्रदेश में जहां 27 सीटें, वहीं बिहार में 39 यानी कि 39 सीट और महाराष्ट्र में 23 और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 18 सीटें बीजेपी के पास अभी हैं, यानी कि 194 ये सीट हैं जो कि लाइफ लाइन का काम करती हैं और बाकी बहुत सारी जो सीट हैं वो हैं, लेकिन ये लाइफ लाइन बीजेपी के लिए इस वक्त बनी हुई हैं। यानी कि 221 में से 194 जो सीट हैं ये लाइफ लाइन का काम करती हैं। अब इस तरह से टोटल ऑल ओवर भारतीय जनता पार्टी के पास कुल मिलाकर 303 सीटें हैं, जिसके दम पर बीजेपी की सरकार यहाँ पर राज कर रही है। अब इसमें से जो मैजिक फिगर होता है वो 272 सीटों का होता है, यानी कि 543 सीटों में से 272 सीटों का जो फिगर है उसको मैजिक फिगर कहा जाता है, यानी कि जिसकी 272 सीटें आ जाती हैं सरकार उसकी बन जाती है। अब ऐसे में 303 सीटें बीजेपी के पास हैं, यानी कि 31 सीट इनकी बीजेपी वालों की ज़्यादा हैं। अब इसके अलावा दूसरे पहलू पर अगर बात की जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बढ़ोतरी हो सकती है और तेलंगाना में बढ़ोतरी किसकी, विपक्ष की यानी कि कांग्रेस की यहाँ हो सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी सीटें वहाँ जीती हैं विधानसभा चुनाव में और सरकार भी बनी है। तो अब ऐसे में ये जो फिगर कितना होना चाहिए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के जो दावे 400 पार के जो किए जा रहे हैं वो धरातल पर किस तरह से पूरे नहीं हो पाएंगे, इसके लिए जो कैलकुलेशन बनती है वो ये बनती है कि अगर 50 सीटें कम होती हैं तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं बना सकती भारतीय जनता पार्टी। 303 सीट हैं। अब इनमें से मैजिक फिगर की अगर बात की जाए तो उसके बाद अब जो जिस तरह से चुनाव प्रचार में तमाम पार्टियां, यानी कि इंडिया वर्सेस एनडीए का ये चुनाव है। एनडीए भारतीय जनता पार्टी और इंडिया में सारे कांग्रेस के अलावा सारे विपक्षी दल ये एक साथ, यानी कि एक राय गठबंधन में होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का जहां नारा 400 पार का है
तो इंडिया गठबंधन इसको डाउन करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। अब यानी उन सीटों की कैलकुलेशन लगाई जाए कि अगर बीजेपी की जहां सीटें कम होती हैं तो वो स्टेट कौन कौन से हैं, मैं आपको यहां बताऊं कि अगर 30 सीटें उत्तर प्रदेश में अगर कम होती हैं भारतीय जनता पार्टी की, 5 सीटें राजस्थान में कम होती हैं, यानी कि 20 सीटें यहां चुनाव जीत पाती है और 5 सीटों का खामियाजा अगर ये भुगतती है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 5 सीटों की अगर कमी आती है और महाराष्ट्र में 5 सीट और बिहार में 10 सीट, इस तरह से अगर पूरी कैलकुलेशन लगाई जाए तो फिर 55 सीट यहाँ कम होती हैं। जिस तरह का चुनावी जो माहौल देखने को भी मिल रहा है और जिस प्रकार का पहले चरण में जो वोटिंग सामने आ रही है उसको देखकर ये सारी कैलकुलेशन यहाँ लगाई जा रही हैं। तो इस तरह से 55 सीटों का ये पूरा आंकड़ा बैठता है। अब ऐसे में एक ही बात सामने आती है कि 55 को छोड़ो, यानी कि 50 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी के पास टूटती हैं बीजेपी की इस बार के चुनाव में, तो फिर बीजेपी सरकार नहीं बना सकती और 400 पार का दावा हवाई पूरी तरह से हो जाएगा। हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं होकर ये 400 पार का जो नारा है ये हवाई इस तरह से भी दिखता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से तमाम रैलियों में और जो बातें की जा रही हैं प्रधानमंत्री द्वारा, तो उसको लेकर भी जनता में काफ़ी एक नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं विपक्ष भी लगातार निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को लगा रहा है और तमाम इनके भाषणों को लेकर अपनी शिकायतें चुनाव आयोग में भी दर्ज करा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने बांसवाड़ा के मोदी के भाषण को लेकर जांच भी शुरू कर दी है, ऐसी जानकारी है। तो 50 की बात अगर की जाए तो 35 से 50 सीट कुल कम अगर होती हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इस बार के लोकसभा चुनाव में हो सकता है। चाहे वो कितनी भी बार 400 पार के दावे करें, 400 पार के नारे करें, लेकिन सच्चाई यही है जो आज हमने आपको आंकड़ों के जरिए और सीटों की कैलकुलेशन के जरिए बताई है। बाकी नतीजा 4 जून को आएगा, जो होगा वो आपके सामने होगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और नीचे बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।